इज लर्निंग जोन। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने टोटली इंट्रोडक्शन देख लिया आपके सिलेबस का, बट नाउ टुडे वी आर मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या क्या चीजें आती है। देन इफ यू रियलाइज, आप लोगों ने बुक देखा है तो आपको पता चला होगा कि उसमें बहुत सारी अलग अलग थियरीज दी हुई है एंड सम्स उसमें नहीं है। यस फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई भी एक भी सम नहीं है। इट्स टोटली थियोरेटिकल चैप्टर एंड यस, अपने ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी एक इंफॉर्मेशन होती है, एक शॉर्ट कंसेप्ट होता है, वो जैसे ही पता लग जाता है देन डेफिनेटली हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यस आई एग्री, दिस इज बेस एंड इसीलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ और अच्छे से ही पढ़ाऊंगी। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। बट देन ज्यादा हम इसके ऊपर मतलब इतना डीप नहीं जाएंगे। हर एक चीज की एक मतलब लिमिटेशंस होती है। देखो, अब फर्स्ट चैप्टर जो है, अगर हम उसी के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करेंगे देन चैप्टर नंबर 2 एंड 3 पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज व्हाई द फर्स्ट चैप्टर को हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। जितना काम का है, बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं कुछ कटौती नहीं करूंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी, बट देन जो चीज जरूरी नहीं है उसके ऊपर हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आइए हम देखते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। नाम तो सुना ही होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा नॉट डाटा। नाउ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये फर्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे। सो योर फर्स्ट डेफिनेशन इज स्टैटिस्टिक्स। फ्रेंड्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? आप बोलोगे आप वही तो पढ़ाने आए हो, तो आप बताओगे ना स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैं ही बताऊंगी, बट स्टिल यू हैव सम आइडियाज कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। एनी आइडिया अबाउट दैट? नो, नो आइडिया, देन गेट आइडिया। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है? सो अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊं तो स्टैटिस्टिक्स इज साइंस। स्टैटिस्टिक्स is the science which deals with collection, analysis, and interpretation of numerical data. Okay, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने सिलेक्ट की है टू टीच यू। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? देन यू कैन सी स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। अब साइंस मतलब क्या? सो बेसिकली फ्रेंड्स, साइंस का मतलब ये कि जो चीजें बोली जाती है वही चीजें एक्चुअली में होती है। देयर इज नथिंग लाइक एक्सेप्शंस। एक साइंस ही ऐसा है कि जहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं, बाकी हर जगह पे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक साइंस है। साइंस इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एज वेल एज इसको मतलब कोई भी अगर इसका एक सम करेगा तो ऑब्वियसली उसका आंसर हर एक इंसानों से सेम आएगा। आपने एक्स बार वाई बार फाइंड किया हुआ है, मतलब एवरेज, मीन, मीडियन, मोड वाले सम्स आपने किए हुए हैं। सो बेसिकली ये क्या होते हैं कि प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं। सो हर एक इंसान से इसके जो आंसर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सेम आते हैं, राइट? सो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट अ साइंस। इसको हम आर्ट नहीं बोल सकते हैं, ये क्या है, एक साइंस है। बिकॉज जैसे साइंस कहता है कि सूरज सुबह पूरब से निकाल के पश्चिम में जाता है, सो कभी भी सूरज को ये मन किया कि आज तो मैं नॉर्थ टू वेस्ट जाऊं,
या नॉर्थ टू साउथ जाओ। नो फ्रेंड्स, कभी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, राइट। कभी भी साइंस में कुछ भी उलट पुलट नहीं होता, और इसीलिए साइंस एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स भी एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। नाउ द साइंस विच डील्स विथ, किस चीज के साथ डील करता है ये, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नो फ्रेंड्स, इट इज नॉट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, बट इट डील्स विथ कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स कुछ गेट करना, कुछ पाना, कुछ स्टोरेज करना, दैट इज कलेक्शन। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब उसका एकदम डीप स्टडी करना, हर एंगल से स्टडी करना, उसको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना, दैट इज एनालिसिस। एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अगर आप होल डेफिनेशन का एक हार्ट चाहते हो, हार्ट ऑफ द डेफिनेशन, देन आई विल से न्यूमेरिकल डेटा, देन आई से न्यूमेरिकल डेटा, क्योंकि ये पूरी डेफिनेशन का फोकस है न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर। फ्रेंड्स, जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स नेवर बी पॉसिबल विदाउट न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा के अलावा स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल है ही नहीं, फिर उसको लिटरेचर की कहानी बोलेंगे अगर उसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं है तो। समझ में आया? सो स्टैटिस्टिक्स विदाउट न्यूमेरिक्स पॉसिबल है ही। Is it clear, friends? So now basically three words are there. Collection, जिसका मतलब आप ऑलरेडी समझते हो, कलेक्ट करना। टू कलेक्ट मीन्स इंफॉर्मेशन कहीं से लाना। जो भी इंफॉर्मेशन लाई जाती है फ्रेंड्स, वो सफिशिएंट नहीं होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन को यूं ही पढ़े रखेंगे, जैसे कि अभी आपके स्टैटिस्टिक्स की बुक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इवन इन द इकोनॉमिक्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट अगर आप उसको पढ़े रखते हो, उसका एनालिसिस नहीं करोगे, उसको स्टडी नहीं करोगे, उसको पढ़ोगे नहीं, तो कोई अर्थ नहीं है उसका। तो ऐसे ही जब भी कोई डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो उसका एनालिसिस बहुत ही जरूरी होता है। और एनालिसिस मतलब डीप स्टडी, उसको हर एंगल से स्टडी करना, राइट। एंड देन आफ्टर द लास्ट वर्ड इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब उसके ऊपर से हमें कुछ रिजल्ट्स निकालने होते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालने होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? सो इंटरप्रिटेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन इज कंक्लूजन, टू डिराइव कंक्लूजन, इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। क्लियर फ्रेंड्स? सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आप लाइफ में यूज कहाँ करते हो? जब हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए। जैसे आपने अकाउंट्स मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने आपको वो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंट का बेसिकली काम क्या होता है। डेटा को जो डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको स्टोर करने का काम होता है, उसको रिकॉर्ड करने का होता है, सो दैट वी कैन रिप्लेस आवर मेमोरी, राइट। सो स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है फ्रेंड्स? तो स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक काम है वो ये होता है कि डेटा की एवरेज निकालना, और कुछ हमें एस्टिमेशंस करने होते हैं, कुछ प्रिडिक्शन करने होते हैं फ्यूचर के लिए, कुछ प्लानिंग करना होता है, कुछ बजट्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हमको स्टैटिस्टिक्स चाहिए। कहाँ यूज करते हो आप स्टैटिस्टिक्स? मैं बोलूँ, आप सुबह उठो ना, वहां से लेके रात को सोना तब तक स्टैटिस्टिक्स को ही फॉलो करते हो। यस। आप जैसे ही सुबह उठते हो, तो सुबह उठने के बाद तुरंत कुछ तो सोचते हो कि कितने बजे, आज तो लेट हो गया, लेट हो गया है तो मुझे जल्दी से मेरा काम फिनिश करना है। आप क्या करते हो कि मेरे पास आधा घंटा है, 5 काम है, 5 काम में से ये काम के पीछे 5 मिनट, ये काम के पीछे 7 मिनट, ये काम के पीछे 8 मिनट। अगर मान लो कि खाने में लेट हो गया है, देन शू की लेस वगैरह हम जल्दी जल्दी से ये करेंगे, एक आध काम हम हैंड ओवर कर देते हैं, मम्मी ये कर देना ना, लेट हो गया है, राइट। तो फ्रेंड्स, वो क्या किया आपने? टाइम मैनेजमेंट किया। दिस इज वन टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, पापा जब अपने को छोड़ने के लिए आते हैं, रास्ते में हमने देखा कि एक पेट्रोल पंप है, पापा रुक गए, पापा ने पेट्रोल की टैंक जो है फुल करवा ली। आप पूछोगे क्यों पापा आज आपने 500 का पेट्रोल नहीं डलवाया और टैंक फुल करवा ली है?
पापा बोलेंगे आज मुझे थोड़ा दूर तक काम है, बाहर जाना है, थोड़ी लॉन्ग जर्नी है, तो इसीलिए टैंक को फुल करवाना पड़ा। ये भी क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स है फ्रेंड्स। हमारी एक्टिवा या हमारी कार या हमारा बाइक वॉटएवर जो भी पेट्रोल लेके चलता है उसकी कुछ एवरेज होती है, कुछ माइलेज होता है, एंड ये माइलेज के बेसिस पर हमको जितना दूर जाना है उसके हिसाब से अपने पेट्रोल डलवाते हैं। कभी ऐसा देखा कि चलो हर 3 दिन हुए तो हर तीसरे दिन पेट्रोल डलवाओ ही डलवाओ, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। बिलीव मी, आपकी एक्टिवा कितनी चली ये देखा जाता है और उसके बेसिस पर पेट्रोल डलवाया जाता है। आप बोलोगे कि नहीं हमारा तो ऐसा ही होता है, हम तो हर 3 दिन पे ही पेट्रोल डलवाते हैं। तो वो तब जब आपकी गाड़ी चलती है। क्या बताओ, क्या लॉकडाउन में भी आपने ये सिस्टम फॉलो किया? नॉट एट ऑल फ्रेंड्स। आप बाहर ही नहीं निकले थे तो आपने पेट्रोल डलवाया ही नहीं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? सो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली गेम ऑफ नंबर्स, बोल सकते हैं। इट इज अ गेम ऑफ नंबर्स। समझ में आया? अच्छा, आपकी जो मार्कशीट है इट्स ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स। आपकी मार्कशीट में जो पीआर है इट्स ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स। आपके परसेंटेज इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि फ्रेंड्स हम बहुत जगह पे स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिकल चीजें पढ़ने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप न्यूज़पेपर लेके बैठोगे तो न्यूज़पेपर में आपको देखने मिलेगा शेयर, सेंसेक्स, निफ्टी, राइट, जिसमें से आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आता है। अच्छा, अगर बेसिक बात करूं तो आप लोग न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते हो, राइट? वेरी बैड। नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, you have you should have a good habit like reading a newspaper daily. You should invest 5 to 10 minutes for newspaper. Whichever newspaper you have, एक भी नहीं है फ्रेंड्स, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस आती है, डाउनलोड करो एंड 5 से 10 मिनट डेली न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डालो। यू नेवर नो ये चीज, ये हैबिट आपको कहाँ लेके जाएगी। बिलीव मी, बहुत हेल्पफुल होगा, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा इस चीज का। आप लोग रियलाइज करोगे सिर्फ 3 या 4 दिनों के अंदर, जब भी आप ग्रुप स्टडी में, ग्रुप में या डिबेटिंग में या घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, डेफिनेटली नेचुरली ये चीज आप में आ जाएगी। आप बोलोगे कि हाँ ऐसा होता है, पता है मुझे, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। यू विल रियलाइज, आपको तब पता चलेगा फ्रेंड्स कि ये न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट कितनी अच्छी है। एंड अभी अगर रियलाइज ना हो देन बिलीव मी कि ये जब आप 5 या 10 साल बाद, 5 या 10 तो नहीं बोलेंगे, 5 या 6 साल बाद जब आप पढ़ाई करके बाहर आओगे, इंटरव्यूज देने के लिए जाओगे, डिबेटिंग पॉइंट में, ग्रुप स्टडीज में, ग्रुप डिस्कशन में जब जाओगे, उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये हैबिट्स। सो प्लीज डोंट स्किप इट एंड टू स्टिक इट। समझ में आ रहा है? आप स्किप मत करो, इसके ऊपर स्टिक रहो। न्यूज़पेपर एटलीस्ट 5 days इन अ वीक, डेली 5 to 10 minutes। कुछ लोगों की हैबिट है पूरे दिन भर न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं, कहाँ चोरी हुई, कहाँ किसी ने डाका डाला, किसने बैंक लूटा, कहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स हुए, ये चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे न्यूज मत पढ़ना। जो भी हमारे कुछ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कुछ सेंसेक्स है, शेयर बाजार है, या हम बोलेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सट्टा खेलो शेयर बाजार में, ठीक है, बट न्यूज हमारे पास होना जरूरी है। इकोनॉमिकल न्यूज होते हैं। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स देन यू कैन रीड द न्यूज ऑफ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो कुछ ना कुछ अभी आप हैबिट डालोगे, धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप होती जाएगी एंड उसका बेनिफिट्स आपको मिलता जाएगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर एंड वो है पॉपुलेशन की डेफिनेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। पॉपुलेशन, अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहूंगी, रह गया फ्रेंड्स। आपको पता है कि इंडिया में हर 10 ईयर के बाद सेंसस होता है, कहते हैं इसको जनगणना। जनगणना is a nothing but statistics, collection of data. You know that घर घर जाके टीचर्स लोग होते हैं, जो मेरे जैसे नहीं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं भाई, उनकी ड्यूटी लगी होती है तो वही लोग करेंगे।
प्राइवेट टीचर्स जनरली नहीं करते हैं। सो घर घर जाके एक बहुत बड़ा सा फॉर्म होता है, उसमें फिलअप की जाती है इंफॉर्मेशन, लाइक आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है, कितने रिटायर्ड है, सबकी एज क्या है, कितने शादीशुदा है। अच्छा, अगर मान लो कि इस बार आपने 5 नंबर्स लिखवाए, 5 मेंबर्स लिखवाए, और लास्ट ईयर के भी उनके पास डेटा होते हैं, वो लेके आते हैं, तो बोलेंगे कि लास्ट ईयर तो आपके यहाँ 6 थे, इस बार 5 क्यों। देन यू हैव टू गिव रीजन कि भाई एक निकल गया है, डेथ हुई है, या शादी हो गई है, वॉट एवर, कुछ भी रीजन हो सकता है। सो ऐसे करके वो लोग पूरा डेटा क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं, आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स है, कितने व्हीकल्स है, आपकी इनकम कितनी है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स यहाँ पर देखी जाती है, राइट। सो वो हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या वो डेटा को एज इट इज रख देते होंगे? नो फ्रेंड्स। तो फिर आपकी जो एसएस की टेक्स्ट बुक में आपने कहीं ना कहीं डेटा देखा होगा कि हमारे इतनी पॉपुलेशन है, उसमें से इतने परसेंट गर्ल्स, इतने परसेंट बॉयज, मतलब मेल फीमेल जेंडर रेशियो, देन चाइल्ड मोर्टालिटी रेट क्या है, हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है। तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आती है फ्रेंड्स? कहीं से भी नहीं। ये जो सेंसस होता है, इसके डेटा को एनालाइज किया जाता है, हर स्टेट वाइज कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, सिटी वाइज कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, एक सिटी के अंदर जेंडर रेशियो क्या है, दूसरे सिटी के अंदर जेंडर रेशियो क्या है, कहाँ पे कितनी पॉवर्टी है, कितनी पॉवर्टी कम हुई, कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कितना अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, कितना हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा। ये सारी चीजें जो होती है फ्रेंड्स, ये स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? सो एनालिसिस मतलब उसको डीपली स्टडी करना, एंड देन आफ्टर आपकी बुक में जो भी प्रिंट होके आया है, दैट इज इंटरप्रिटेशन, मतलब वो समझ के कंक्लूजन निकाला और आपको दे दिया। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? सो स्टैटिस्टिक्स होप सो समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मतलब क्या? All the units covered under the field of inquiry is called population. Very simple and very easy. So population का simple मतलब होता है all the units covered under the field of inquiry is called population. Hope so you are getting me. Population का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मतलब आप जब भी कोई भी चीज की स्टडी करना चाहते हो, सो एज अ होल उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरे कंट्री की डेटा चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन है। सो क्या करना पड़ेगा? जो पूरी कंट्री के पब्लिक है, पॉपुलेशन है, इसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। अच्छा, इसके अलावा मान लो मुझे टमाटर परचेज करने हैं, सो मैं गई सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में जाके जहाँ पे भी टमाटर वाले की लारी थी, उधर जाके खड़ी रही, तो जितने भी टमाटर हैं मैं सारे नहीं लेने वाली हूँ, बट यस मैं उसमें से चुन चुन के लेने वाली हूँ, बट सारे टमाटर है वो मेरे लिए पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, मुझे 5 बच्चों की जरूरत है आपके क्लास में से, जो कि अच्छे टॉप लेवल की पढ़ाई करते हैं, मुझे उनको कुछ काम देना है, लाइक चेकिंग ऑफ होमवर्क, चेकिंग ऑफ नोटबुक्स, एंड फॉर कोड राइटिंग ऑन द बोर्ड। और ऐसे काम के लिए मुझे 5 बच्चे चाहिए, जो कि सिंसियर होने चाहिए, जो कि ऑनेस्ट होने चाहिए। सो मैं क्या करूंगी? सभी बच्चों को पहले देखूंगी कौन कैसा है, उसके रिजल्ट्स देखूंगी। तो आप सब बच्चे अभी मेरी क्लास के लिए, मेरी स्टडी के लिए, मेरी इंक्वायरी के लिए आप क्या हो? पॉपुलेशन। समझ में आई बात? सो पॉपुलेशन, ऑल द यूनिट्स कवर्ड अंडर द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। आप जिस चीज का स्टडी कर रहे हो, आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, उस चीज को अपने क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पॉपुलेशन। क्लियर? समझ में आ रहा है?
सो नेक्स्ट है अपना पॉपुलेशन साइज। सो पॉपुलेशन साइज की डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। The number of units contained in population is called size of population. It is denoted by capital N. Is it clear friends? तो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स है किसमें, पॉपुलेशन में, तो उस चीज को अपने क्या कहेंगे, पॉपुलेशन साइज। अगर आपकी क्लास में 22 बच्चे हैं सो पॉपुलेशन साइज इज 22। अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं देन पॉपुलेशन साइज इज 50। इज इट क्लियर? वेरी इजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, types of population। finite population and infinite population। भाई नाम में ही काम रखा है, नाम से ही समझ में आता है जो भी पॉपुलेशन के नंबर ऑफ यूनिट्स फाइनाइट होते हैं, नॉन होते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट। जो काउंटेबल होते हैं और जो काउंटेबल नहीं है, जो इनफाइनाइट है, उसको कहते हैं फ्रेंड्स इनफाइनाइट पॉपुलेशन। very easy and simple. If the number of unit in the population are finite or limited, then it is called finite population. If the number of units are limited or finite, then it is called very simple, easy. If the number of units are unlimited or infinite, then it is called, फ्रेंड्स एग्जाम्पल फाइनाइट के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, क्लास के बच्चे, टमाटर, सारी चीजें फाइनाइट है, लिमिटेड है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? मुश्किल है गिनना बट गिन सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज फाइनाइट। सो इनफाइनाइट में क्या आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रेंड्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और ये अनलिमिटेड होते हैं, इसका कभी एंड नहीं आता, सो दैट यू कैन से कि वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। इसके अलावा स्टार्स,
इनफाइनाइट होते हैं। सो यस फ्रेंड्स, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो अनलिमिटेड है, जिसको गिने नहीं जाते, जो काउंट नहीं किए जाते, वो सारे के सारे क्या है फ्रेंड्स, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आया? गुड। सो अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है सैंपल। 5 नंबर, सैंपल। सैंपल तो आपको बताइए क्या है। आप बोलोगे कि जब भी हमें कुछ चीज लेनी है, देखनी है, तो हम उसको बोलते पहले सैंपल बताओ ना। सैंपल मतलब कुछ चीज दिखाने के लिए होती है, उसको सैंपल बोलते हैं। फिर परचेस करने के लिए होती है, वो अलग होती है। ऐसा नहीं होता पागल लोग। सैंपल मतलब पूरी पॉपुलेशन में से आप जो थोड़ी सी चीज सिलेक्ट करके उसकी स्टडी करो तो उसको सैंपल बोलते हैं। पास होने के लिए पूरी बुक ना पढ़ते हुए कुछ होशियार बच्चे 5 ही चैप्टर पढ़ के जाते हैं, वो 5 चैप्टर कुछ नहीं है, सैंपल है। समझ में आया? होल पॉपुलेशन में से आपने कुछ सिलेक्ट किया सो उसको कहते हैं सैंपल। क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ मैन पावर एंड लैक ऑफ मनी पावर के कारण हम पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं एंड उस टाइम पर अपने को सैंपल इंक्वायरी करनी पड़ती है। क्यों ऐसा? क्योंकि टाइम नहीं है या पैसे नहीं है या इतना ज्यादा लोग नहीं है। इन दैट केस अपने को सैंपलिंग करना पड़ता है। हाँ एग्जैक्ट, कभी कभी तो चीज पॉसिबल भी नहीं होती, तब भी सैंपलिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एक फूड ग्रेन्स की शॉप पे, ग्रोसरी शॉप पे व्हीट लेने के लिए जाते हो, शायद आप नहीं गए होंगे, कभी साथ में गए होंगे मम्मी पापा के, या मम्मी पापा को तो पता होगा, आप पूछ लेना कि आप व्हीट कैसे लेके आते हैं। तो वहां पे फ्रेंड्स आपको सैंपल्स दिखाए जाते हैं कि ये 2500 वाले हैं, ये 2600 वाले हैं, ये 2800 वाले हैं, ये 3000 वाले हैं, ये 3500 वाले हैं। विच विड यू प्रिफर? आप बोलोगे ये वाले अच्छे हैं, इसके क्या दाम है? अगेन आपने फिर से पूछा और फिर से बता देंगे। आप बोलोगे डन, ये वाले हमारे घर पे भिजवा देना। सो वो लोग भिजवा देते हैं। ये नहीं कि आपने फिर उसकी जितनी भी बोरियां है वो आपने सब खोल खोल के देखी कि सब में सेम वाले बीट तो है या नहीं। सेकेंड चीज, जब भी गर्ल्स कभी सब्जी मंडी में टमाटर लेने जाते हैं तो उस टाइम पे सभी टमाटर को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। खास करके मम्मियों की नजर इसमें बहुत ज्यादा तेज होती है। वो एक या दो टमाटर को छू के बोल देते अच्छे नहीं है, चलो तू बाहर उसी कहीं अलग जगह से ले। राइट। और अच्छे हैं तब भी उनको एक या दो टेस्ट करके पता चल जाता है। अच्छा, वन मोर एंड मोस्ट suitable example for sample is blood test. जब भी हमको कुछ डिसीज हुआ है एंड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाना है तो पूरा खून नहीं निकाला जाता है, सिर्फ उसमें से थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। जो ब्लड लिया जाता है उसको ब्लड सैंपल बोलते हैं। यू नो दैट वेरी वेल। समझ में आया? सो सैंपल इज नथिंग बट अ सिलेक्टेड यूनिट्स with a proper scientific method or random manner, उसको कहते हैं सैंपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सैंपल की डेफिनेशन देख लेते हैं। A group of units, a group of representative selected by scientific or random manner from population is called, आगे आप जानते हो, लिख देना है, कंप्लीट आपको करना है। सो अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स मतलब कुछ थोड़े बहुत रिप्रेजेंट करते हैं, सिलेक्टेड बाय साइंटिफिक और रैंडम मैनर। साइंटिफिक मतलब जिसमें कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें कोई पर्टिकुलर मेथड होती है, कुछ थियरी वर्क कर रही है।
सिलेक्शन के पीछे, जबकि कभी कभी क्या होता है रैंडमली, जैसे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी क्लास की कि किसी ने कुछ बोला था या कुछ नहीं बोला था या कुछ कमेंट पास करी थी, इन दैट केस मैं ऐसे बोलूंगी रैंडमली कि भाई तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू, ऐसे 5 लोग मेरे साथ आओ तो क्लास के बाहर, और फिर मैं उनको पूछ लूंगी बेसिकली क्लास में क्या हुआ था, तो वो रैंडम मैनर हो गया। बट जब भी मान लो मुझे कुछ अच्छी पढ़ाई के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई टीचर अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं, ये इंफॉर्मेशन निकालनी है, पूछना है आपको समझ में आता है कि नहीं, तो मैं ऐसे रैंडमली नहीं करूंगी। तब मैं बोलूंगी कि 1 to 5 नंबर वाले जो भी टॉप 5 बच्चे हैं वो खड़े होए और मेरे साथ आइए, क्योंकि पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट होता है, तो वहां पे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया काम करता है, तो उसको मैं बोलूंगी साइंटिफिक मैनर। जब भी ऐसा कोई मैनर नहीं, किसी को भी बोल दिया 5 गर्ल्स आओ तो 5 बॉयज आओ, तो वो हो गया रैंडम मैनर, जिसका कोई प्रॉपर बेस नहीं है, और ऐसे सिलेक्ट कर लिया सैंपल, तो उसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं या फिर साइंटिफिक सैंपलिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा लेक्चर लंबा जा रहा है, लास्ट डेफिनेशन, सैंपल साइज। सैंपल साइज के लिए फ्रेंड्स आप ये वाले डेफिनेशन को ही कॉपी कर सकते हो, पॉपुलेशन के बदले सैंपल वर्ड कर दो रिप्लेस, देन आपकी डेफिनेशन रेडी हो जाएगी। द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो द नंबर ऑफ सिलेक्टेड यूनिट्स इन द सैंपल इज कॉल्ड साइज ऑफ सैंपल या सैंपल साइज, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। मतलब कि हमने जितने भी यूनिट्स का सैंपलिंग किया है, जितने भी यूनिट्स को हमने सिलेक्ट किया है, उसकी साइज, मतलब उसमें कितने यूनिट्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो। फ्रेंड्स, होप शो आपको पूरा जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आ गया है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन डेफिनेटली टेक इट प्लीज, एंड अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। एंड ये सारी चीजें आपको नोटबुक में अच्छे से लिखनी है, अच्छे से लर्न करनी है। फर्स्ट 15 to 20 डेज जितना चलता है डेली उसको 2-3 बार रिवाइज करो। बिलीव मी, इससे बहुत अच्छी इफेक्ट आएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एंड यू विल आउटस्टैंडिंगली पढ़ाई आप कर पाओगे। एल्स फिर एक बार मजा नहीं आएगा, ये मिस हो जाएगा, फिर डे बाय डे से चलता रहेगा। आज की पढ़ाई कल, कल की परसों, फिर परसों की कभी और, ऐसे फिर चलता रहेगा, राइट? ऐसा नहीं करना। डे बाय डे डेली का डेली होमवर्क करते रहो फ्रेंड्स, डेली का डेली काम करते रहो। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।